हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को महाशिवरात्रि स्पेशल बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। शिव जी के एक अनोखे भक्त की बहुत ही सुंदर कहानी है। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा और छोटा। दोनों साथ में बहुत ही आनंद के साथ रहते थे। दोनों में गहरी ऐसे मित्रता थी कि जैसे कोई देख के कहता ही नहीं था कि ये सगे भाई भाई हैं। एकदम दोस्त की तरह रहते थे। दोनों बहुत ही अच्छे से खेती किया करते थे। उनकी फसल भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। लेकिन जो छोटा भाई था वो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा भोलेनाथ की भक्ति करता, उसके बाद ही खेतों में जाया करता था। और जो बड़ा भाई था उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी पूजा पाठ और भक्ति में। एक दिन दोनों खेत में बात कर रहे थे। बड़ा भाई कहने लगा, देखो खेती बाड़ी में उतना तो होता नहीं है कि आगे हमारा जीवन अच्छे से कट सके, इसलिए ऐसा करते हैं कि कोई धंधा कर लेते हैं, कोई व्यापार कर लेते हैं दोनों मिल करके। छोटा भाई कहने लगा, देखो भाई ज़्यादा उसमें मत पड़ो लालच में, कहीं ज़्यादा के चक्कर में जो है वो भी ना हाथ से निकल जाए, क्योंकि कोई भी व्यापार करना आसान नहीं है। पहले घर से लगाना पड़ेगा, इसके बाद ही मिलेगा। बड़ा भाई नाराज़ हो जाता है। उसको लगता है कि मेरा छोटा भाई मुझसे बहस कर गया, मेरी बात नहीं मानी। वो कहने लगा, अरे तुम तो भोलेनाथ के भक्त हो, फिर भी तुम बताओ ऐसा करते हो। मैं तो भोलेनाथ का भक्त भी नहीं हूँ, मैं तो कभी मंदिर भी नहीं जाता हूँ, फिर भी जो भी है वो है मेरे पास, ज़्यादा है। छोटा भाई कहता है, मैं मंदिर जाता तो हूँ, लेकिन भोलेनाथ से कभी मैंने कुछ मांगा नहीं। मैं हमेशा भोलेनाथ की भक्ति ही चाहता हूँ। हमेशा शिव जी से कहता हूँ कि भोलेनाथ अपनी भक्ति में मेरा मन लगाए रहना, बस इतना ही मांगकर चला आता हूँ। तुम भी एक दिन मंदिर चलो मेरे साथ। वो कहने लगा, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा। और दोनों अब घर को आ जाते हैं। बड़ा जो भाई था वो अपनी पत्नी से सारी बात कहता है और कहता है, देखो छोटा भाई हो करके मेरे साथ व्यापार करने से मना कर दिया, और कहता है देखो मन लगाकर खेती करेंगे तो खेती ही अच्छी होगी। तुम मेरे साथ मंदिर चलो, पूजा पाठ करो, भगवान भोलेनाथ से मनाओ कि हमारी ज़िंदगी सफल हो जाए। बड़ा भाई था, उसकी पत्नी कहने लगी कि हो सकता है कि देवर जी सही कह रहे हैं, आप एक काम करिए ना, आप चले जाइए मंदिर और शिव जी से कुछ मांग के आइए। वो भी अपनी पत्नी की बात समझ गया और छोटे भाई से कहने लगा कि ठीक है, मैं भी मंदिर चलता हूँ। मंदिर गया, वहाँ शिव जी से वो कहने लगा, हे शिव जी, मैं आपके यहाँ सोने की शिवलिंग चढ़ाऊँगा, अगर मेरा व्यापार अच्छा चल गया तो। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। दोनों अब छोटा भाई था वो केवल मुस्कुरा रहा था, उसने कुछ नहीं मांगा भोलेनाथ से। दोनों घर आए, उसने अपने पैसों से कारोबार शुरू कर दिया। बड़े भाई ने, उसका कारोबार बढ़ता चला गया। एक दिन आकर अपने छोटे भाई से कहता है कि देखो तुम कितनी भक्ति करते थे भोलेनाथ की, रोज़ मंदिर जाते थे, रोज़ प्रार्थना करते थे, भोलेनाथ ने तुम्हारी नहीं सुनी और मैं भोलेनाथ से कह दिया कि मैं सोने की शिवलिंग चढ़ाऊँगा, तो भोलेनाथ खुश होकर मुझ पर दया बरसा गए। छोटा भाई कहने लगा, मैंने कभी भोलेनाथ से कुछ मांगा ही नहीं, तो कैसे भोलेनाथ मुझे देंगे, और मैं जितना है उतने में मैं खुश हूँ, इसलिए मैं कभी कुछ नहीं मांगता। बड़ा भाई कहने लगा, ठीक है तुम रहो अपने में। फिर एक दिन दोनों महाशिवरात्रि आती है। महाशिवरात्रि के कुछ दिन पहले ही छोटे वाले भाई की पत्नी जो थी वो कहने लगी, बताओ उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं, कुछ मंदिर गए नहीं, एक ही दिन मंदिर जाने से उनको इतना सारा पैसा धन दौलत मिला। तुम रोज़ मंदिर जाते हो, तुम भी भोलेनाथ से कहो कि तुम सोने की शिवलिंग चढ़ाओगे। छोटा भाई कहने लगा, शिवरात्रि के तो 5-4 दिन ही बचे हैं, मैं कहाँ से लाऊंगा सोने की शिवलिंग। हाँ, मिट्टी की शिवलिंग ज़रूर चढ़ा सकता हूँ। वो क्या किया, शिवरात्रि के दिन मिट्टी की खूब अच्छी सी शिवलिंग बनाई अपने हाथों से, और बड़े भाई ने सोने की शिवलिंग ली। दोनों पहुँचे मंदिर। पुजारी बाबा से कहने लगे
कि हम दोनों अपने अपने शिवलिंग भोलेनाथ पे अर्पित करना चाहते हैं। पुजारी कहने लगा कि ठीक है, अपनी अपनी शिवलिंग रखो और इसे दूध से नहलाओ, दही से नहलाओ, जल से नहलाओ, इसके बाद ही ये मंदिर में विराजमान होगी। बड़ा भाई हंसने लगा ठहाके मार मार के और कहने लगा, देखो मेरी शिवलिंग जो है उसमें तो मैं चाहे दूध, दही, पानी कुछ भी डालूंगा, कुछ नहीं होगी, लेकिन जो तुम्हारी शिवलिंग है वो दूध पड़ते ही गल जाएगी, पानी पड़ते ही वो एकदम से मिट्टी हो जाएगी। और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वहाँ जितने लोग थे वो भी सब हंसने लगे। ये देखकर छोटे भाई की आंखों से आंसू आ गए। वो कहने लगा, भगवान भोलेनाथ से विनती करने लगा कि हे भोलेनाथ, आज आपके भक्त की परीक्षा है, आप इस शिवलिंग को पिघलने मत देना भोलेनाथ, नहीं तो मेरी बहुत हंसी उड़ेगी, मेरा मजाक बन जाएगा, लोग भक्ति नहीं करेंगे, एक भक्त का मजाक उड़ेगा भोले बाबा, आप ही अब रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर दोनों हाथ जोड़कर वो अपनी शिवलिंग को वहीं रखकर और उसमें दूध चढ़ाने लगता है। और बड़ा भाई जो था वो सोने की शिवलिंग रखकर उस पर दूध चढ़ाने लगता है। जैसे ही शिवलिंग पर दूध पड़ता है तो जो छोटे भाई की मिट्टी की शिवलिंग थी वो सोने की हो जाती है, और जो बड़े भाई की सोने की शिवलिंग थी वो गल करके मिट्टी बन जाती है। ये देखकर सभी हैरान रहते हैं। सब सोचने लगते हैं कि अरे ये क्या हो गया, देखो इसने अच्छी भक्ति की थी इसीलिए इसकी जो शिवलिंग थी वो सोने की बन गई। फिर उसने सभी से प्रार्थना की कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, लालच में आकर मेरे भाई ने ऐसा किया लेकिन मैंने कभी लालच नहीं किया, तो भोलेनाथ ने मुझे सोने की शिवलिंग दी और मेरी रक्षा भी करते हैं, इसीलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, भक्ति मन से करना चाहिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।